electrons are detected one by one as particles, we have to conclude that each electron must have passed through at random on either side of the biboson, thus creating a uniform distribution without any interference when accumulated. Under such condition do electrons form a uniform distribution. But look, we begin to see some fringes in the perpendicular direction that looks like interference fringes. Since this experiment lasted for more than 30 minutes, I have sped the movie up. Interference fringes are now clearly visible. तो इस वीडियो में हम बेसिक्स कवर करेंगे। हो सकता है वो आपको पता रहें, ठीक है, बट कोई इशू नहीं, जो वे रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ रहेगी ही रहेगी जो एंड तक आपको लगेगा अरे ऐसा भी होता है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है कुछ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक स्लिट है, यहाँ एक स्लिट है। स्लिट मतलब होल है, ठीक है, आसान भाषा, होल है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बुलेट पास करता हूँ तो क्या होगा। अब बच्चे अगर रहेंगे वो जवाब देंगे भैया भैया ये भी अगर गन है तो इसको भी ठुक जाएगा, बट कंसीडर करो ये आइडियल है, सिर्फ होल से ही कोई चीज़ पास हो सकती है। तो यहाँ क्या होगा, गन से जैसे मैं बुलेट्स फायर करूँगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो यहाँ से बुलेट्स जाएंगी, यहाँ तो यहाँ से बुलेट्स। समझो यहाँ दो मारी, यहाँ दो मारी, तो क्या होगा बेसिकली मुझे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, n = 4। क्या नंबर मिलेगा, n = 4, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अब ये थी एक गन, नॉर्मल गन, ठीक है, नॉर्मल गन, पिक्चर वाली गन। अब समझो मैं ले लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन गन। अब क्या ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन। अब जो रिजल्ट आएगी वो ये नहीं आएगी। मतलब पहली बात तो यहाँ जो नंबर मिलना चाहिए मुझे, होल नंबर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात तो जो बुलेट मेरी यहीं लगनी चाहिए थी वो अभी यहीं भी, सिर्फ वहाँ नहीं बट यहाँ भी उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है अगर पार्टिकल के पास वेव नेचर हो तो, ठीक है, वेव नेचर हो तो। अब आप बोल रहे होगे नहीं समझा, आपने कहा था फील कराओगे, बट फील नहीं हुआ। समझो पानी है, अब पानी की अगर आपने बाल्टी ले लो, बस उसमें ऐसे ड्र ऐसे करते रहो, दो चीज़ें लेके ऐसे खुद ही मुंह से आवाज़ निकाल के ड्र करोगे ना तो भी वो वाइब्रेट होगा, ठीक है, मतलब ऐसे पकड़ के ड्र ऐसे करते रहो। तो अगर आप वैसे भी करोगे तो आपको नज़र आएगा कि चलो जहाँ से आप कर रहे हो वाइब्रेट वहाँ तो एक पीक है, जहाँ आप कर रहे हो वाइब्रेट वहाँ भी एक पीक है, बट जहाँ आप वाइब्रेट नहीं कर रहे हो वहाँ भी कैसे ना कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके एक पीक बन जाएगी, पीक एक बन जाएगी। अब इन दोनों को समझ लो स्लिट हैं, इन दोनों को क्या समझ लो, स्लिट हैं। तो यहाँ तो बुलेट आई, यहाँ भी बुलेट आई, बट बीच में भी कुछ ना कुछ उसका छाया नज़र आ गई हमको, एक शेडो नज़र आई, शेडो नहीं बट समझ जाओ। तो ऐसा कुछ होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम डियोल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हमेशा से पार्टिकल, न्यूटोनियन, सब मेजॉरिटी मास वही रहता है, बट क्वांटम में हम वेव नेचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि डियोल नेचर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये था वेव पार्टिकल डियोलिटी से कहते हैं। अब फंटूश करके एक पिक्चर थी, हो सकता है आपने देखी हो, अगर देखी नहीं है तो देख लो, क्लासिक कॉमेडी मूवी है, क्लासिक कॉमेडी मूवी, ठीक है। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उनको पहले ही पता था क्वांटम फिजिक्स होती है, या हैरी पॉटर वालों को भी पता था कि क्वांटम फिजिक्स होती है। क्वांटम फिजिक्स ऐसे है, जो नॉर्मल लोग फिजिक्स के लिए कूदते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स लेने के बाद वो फिजिक्स से भी दूर चले जाते हैं और स्पिरिचुअल बन जाते हैं, मॉन्क बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ है क्वांटम फिजिक्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अभी फुटबॉल, दो फुटबॉल लेते हैं, क्लासिकल फुटबॉल और क्वांटम फुटबॉल। अब क्लासिकल फुटबॉल में क्या होगा, अभी यहाँ पर मैं देखूँ कुछ है क्या मेरे पास,
अब जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल, अब क्लासिकली क्या होगा, इसको मारूंगा समझो बोर्ड को तो वापस आया, ये है क्लासिकल नेचर, ये आपको पता है। क्वांटम समझो ये 2 मिनट के लिए क्वांटम फुटबॉल डालूंगा, ऐसे यहाँ से जाएगा बस गायब हो जाएगा, यानी कि वो पेनिट्रेट कर लेगा, समझ रहे हो। जैसे हैरी पॉटर में 9.5 काउंटर रहता था, वो घुस जाते थे सामान लेके अंदर, इसके अंदर घुस जाते थे। फंटूश मूवी में भी ऐसे ही है, उनकी कार एक्सीडेंट होने वाली होती है तो दीवार की तरफ लेते हैं तो दीवार के अंदर घुस जाते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में वो होता है, एक्सेप्टेड है, लॉ है वो, उसको कहते हैं क्वांटम ट्यूनलिंग। इस पे डेरिवेशंस भी हैं। अब आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो अजीब लग रहा है, बट होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। सो किसी ने एक साइंटिस्ट से कहा, चलो बाद में बताता हूँ, पढ़ लें थोड़ा, ठीक है। तो ये होता है क्वांटम ट्यूनलिंग। फील आई कि क्वांटम फिजिक्स कैसा है, तो ऐसा है। वियर्ड है, हाँ है, ठीक है, वियर्ड है। वेव नेचर, अब वेव के पास, अच्छा चलो पहले ये जो पॉइंट्स लिखी हैं वो कंसीडर कर देते हैं हम। आंसर शुड बी, अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉन गन से कर रहे हैं तो आंसर शुड बी एन इंटीजर या होल नंबर, इंटीजर नहीं बट होल नंबर आना चाहिए था, राइट। 2 बुलेट, 4 बुलेट, 5 बुलेट, बट हमको क्या नजर आ रहा है, हमको नजर आ रहा है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या देख रहे हैं, पूरा का पूरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये एक और प्रूफ है कि वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम देखें, चलो अब यहाँ पर देखते हैं वेव के पास मेन 2 क्वालिटीज कौन सी होती हैं। तो वेव के पास 2 क्वालिटीज होती हैं, मोमेंटम और वेवलेंथ। मेजॉरिटी यही 2 मेन, मेजॉरिटी नहीं, मेन 2 क्वालिटीज हैं, मोमेंटम और वेवलेंथ, ठीक है। तो दुनिया ऐसे हो रही थी, कैसे वो आता है कि मैन, वाइफ, मदर, वाइफ के जगह जाएगा मदर ऊपर जाएगी, मदर के जगह वाइफ, मदर के जगह जाएगा वाइफ ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही था, कोई कह रहा था सिर्फ यही है, इस पे ही फोकस करो, कोई कह रहा था सिर्फ इस पे ही फोकस करो, लाइक एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करो। बट डी ब्रॉगली ने क्या कर लिया, बैलेंस, जो व्हाट्सएप वीडियो आती है, मैन वहीं रुका है, वाइफ और मदर ऐसे बाजू में आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, जिसमें वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों कंबाइन हो गए एक ही इक्वेशन में। सो ये एक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की। नो डाउट बेसिक सेक्शन में आती है, बट ठीक है, अचानक से कुछ बड़ी इक्वेशन लिख दूं तो डर जाओगे। सो ये एक बेसिक में आती है। उसके बाद हम जो चीज़ देखते हैं, अब यहाँ अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ, ड्रंक पर्सन को क्वांटम मैकेनिक्स को क्यों कंपेयर किया गया है। अभी समझो ये इलेक्ट्रॉन गन है, मैंने टिल्ट करके ऐसे ही रखा है कि गन यहाँ आना चाहिए मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए, एंड मैं करता हूँ शूट, तो पहली बार में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, एग्री। फिर से वैसे ही गन लगी हुई है स्टैंड पे, अब दूसरी बार मारूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरी बार मारूंगा यहाँ आएगा, चौथी बार यहाँ, 5वीं बार यहाँ, 6वीं बार यहाँ। गन वैसे ही एंगल में पड़ी है, अभी समझो ऐसे शूट कर रहा हूँ तो कभी इधर लग रहा है, इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, जबकि सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन की मैं पोजीशन देखूंगा तो वो आइडेंटिकल नहीं होगी, बट अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन्स की देखूंगा तो मुझे वो आइडेंटिकल पोजीशन मिलेगी। आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं इसी पे बेस्ड। सो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है लगभग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना शूट करना स्टार्ट कर दिया। देखो कैसा रैंडम आ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट अल्टीमेटली जो लास्ट रिजल्ट आएगी इसकी, वो देखना, वो एक सेम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, जो कि एक अच्छा एंड है। सो ठीक है। सो वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स को ड्रंक पर्सन इसलिए कहते हैं कि समझो एक ड्रंक पर्सन है और ये उसका बार है और ये उसका घर है, तो पहले दिन पे वो कुछ ऐसा जाता है नशे में, सेकंड डे पे कुछ ऐसा जाता है, थर्ड डे पे कुछ ऐसा जाता है,
एंड 365 डेज ही वो अलग अलग रास्ते से जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगले साल के फर्स्ट दिन पे वो कैसे जाएगा, बताओ। जैसे पिछले साल के फर्स्ट दिन पे गया था, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लासिकल में ऐसा होता होगा कि हम फॉलो कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता है, क्योंकि 365 डेज अगर उसने अलग अलग रास्ता फॉलो किया है, सो हम नहीं कह सकते कुछ भी। हम क्या बता सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इसके बीच में जाएगा, ठीक है। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। फिक्स्ड कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें पहले कहते थे इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है, मस्त हम एटम बनाते थे, सर्कल बनाते थे। फिर आए 11-12 में कहा गया कि नहीं ऑर्बिटल में घूमता है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता है। हाँ, है सही psi1 होता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जैसे हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन का स्क्वायर। अब वेव फंक्शन क्या है, इसे अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इसको कहते हैं हम वेव फंक्शन, क्योंकि अभी क्वांटम में हम मेन किससे डील कर रहे हैं, एक वेव भी कंसीडर कर रहे हैं ना, पार्टिकल के जगह, पार्टिकल के साथ साथ। तो वेव फंक्शन बेसिकली हमको क्या बताएगा, हमको बताएगा पोजीशन क्या है, किस टाइम पे कहाँ पर है। लाइक उसको हम x समझो, x एक्सिस में देख रहे हैं, तो पोजीशन बताएगा, टाइम बताएगा। लाइक वेव फंक्शन है वो, कुछ ना कुछ पार्टिकल के बारे में बताएगा। लाइक हर पार्टिकल से एक एसोसिएटेड वेव फंक्शन होगा, समझ रहे हो। नहीं समझ रहे तो एक सेंसर होगा कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, आपको वो सेंसर बताएगा। ऐसा लेम एग्जाम्पल है, बट ठीक है। सो दैट्स इट। हाँ, अब ये अगर मैं यहाँ से मार्कर फेंक रहा हूँ, क्लासिकली एक ही रास्ता पॉसिबल है। क्वांटम मैकेनिक्स में इनफाइनाइट केसेस हैं, इनफाइनाइट पाथवेज हैं, कैसा भी जा सकता है, ऐसा घूम के ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। सो आपको समझ में आ रहा है, फील आ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स कितना अलग है, अप्रोच ही अलग है एकदम। कभी ऐसा देखा होगा कि निकल गया यहाँ से ठीक है। अब अनसर्टेनिटी सबको पता है, बट यहाँ मैं एकदम अलग वे में एक्सप्लेन करूँगा। सब कहते हैं हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वी कैनॉट चेंज और वी कैनॉट मेजर द मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम, इसे मस्त कहते हैं, बट इसको हम फील करेंगे अब। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, हाँ या ना? हाँ, वेव इतनी सी नहीं होती है, वो 2 पाई डिस्टेंस के बाद रिपीट होती रहती है, जो कि ऐसे। अगर उस सिचुएशन में मैं कह रहा हूं मुझे वेव पे जो पार्टिकल खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन समझो, इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। अब समझो मैं कह रहा हूं मुझे परफेक्ट पोजीशन बताओ। अब वेव में परफेक्ट पोजीशन कैसे रहेगी, वो तो पूरा फैला हुआ है। समझो एक वेव है और उसमें मैं कह रहा हूं पार्टिकल की पोजीशन बताओ, हम नहीं बता सकते। लाइक अभी डॉक्टर हाथी है या कोई भी है, मैं उसका बताऊं पेट कहाँ है, नहीं बता सकते हैं, वो पूरा फैला हुआ है हर जगह, राइट। सो कुछ नहीं बता सकता हूँ, पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सो ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पर डेल्टा एक्स है वो है इनफाइनाइट, मतलब ह्यूज अनसर्टेनिटी, बहुत अनसर्टेन है, ठीक है। बट वेव की जो स्पीड है वही पार्टिकल की स्पीड है। सो जो मोमेंटम है वो अनसर्टेन नहीं है, वो हम मेजर कर सकते हैं। ये हो गई एक बात कि जब ये फाइंड हो रहा है तो वो फाइंड नहीं हो रहा है। अब चर्चा करते हैं इस पे। अब इस पे अगर चर्चा करते हैं तो ये मैंने क्या किया है, अब बहुत सारी वेव्स ले ली हैं, बहुत वेव्स, और उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के मैंने साइड के हिस्से कट कर दिए हैं। क्योंकि देखो मुझे इतना झंझट हो रहा था, अभी ये इनफाइनाइट चलता जाएगा ऐसे ऐसे, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए था, तो मैंने ये सब साइड के हिस्से कट कर दिए। बहुत सारी वेव्स ली हैं, तो सुपरपोजिशन होता है इंटरफेरेंस से, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एंड उसके हेल्प से मैथमेटिकल यूज़ करके मैंने साइड्स कट कर दिए हैं। साइड्स क्या कर दिए, कट कर दिए, यानी कि यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब पार्टिकल हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तो अभी जो डेल्टा एक्स है वो यहाँ पर सर्टेन है कि चलो इसके और इसके बीच में ही रहेगा।
अब भाई मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ से। अब ये क्या है? ये बहुत सारी वेव्स ली हैं मैंने, उसको सुपरपोजिशन किया है। बहुत सारी वेव्स मतलब बहुत सारी वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ मतलब वही हो गया अनसर्टेनिटी। क्या हो गया? अनसर्टेनिटी। तो अब डेल्टा पी मेजर कर सकता हूँ क्या? नहीं, अब वो अनसर्टेन हो गया। दैट्स इट। मेरे हिसाब से फील, अगर क्वांटम मैकेनिक्स किसी स्टूडेंट को स्टार्ट करना है और लकीली ये वीडियो मिल जाती है तो मुझे लगता है बेस्ट है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं गए हैं। सो ठीक है, अपने क्लासमेट्स की जो ग्रुप है उसमें इस वीडियो को पोस्ट करना ना भूलें। सब टॉप करेंगे, टेंशन मत लो। सो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।